सावधान, आप भी अगर ऑटो की सवारी करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। शहर में ऑटो वाले के भेष में अब सड़क पर लुटेरे घूम रहे हैं। यह खबर गुरुग्राम से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति 10 अप्रैल की रात सेक्टर 66 के IFSC बिल्डिंग के बाहर ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक ऑटो आकर रुका, जिसमें चालक के अलावा पहले से ही एक महिला और पुरुष बैठे थे। उस ऑटो वाले से मालीबू टाउन चलने को पूछा तो वह जाने के लिए तैयार हो उसे भी ऑटो में बिठा लिया। उसके बाद ऑटो वाला ऑटो को दौड़ाता हुआ भोंडसी के पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और चाकू दिखाते हुए जान मारने की धमकी देकर उससे मोबाइल, सोने की अंगूठी और नकदी लूट अपने ऑटो सहित फरार हो गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए अपराध शाखा की टीम ने एक महिला समेत 3 लोगों को धर दबोचा है। पुलिस गिरफ्त में आए लोगों में इरफान, सोहेल तथा उसकी महिला साथी रुखसाना शामिल है। तीनों नट कॉलोनी सोहना के रहने वाले हैं। पुलिस ने जानकारी देते बताया कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटनाएं प्रयुक्त ऑटो, चाकू, लुटी हुई अंगूठी तथा मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर सभी को जेल भेज दिया है। इस मामले में गुरुग्राम के भोंडसी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि वो सेक्टर 66 से और किसी स्थान पर जाने के लिए ऑटो की वेट कर रहे थे। इसी दौरान एक ऑटो वहाँ करके रुका, जिसमें एक महिला सहित कुल और ड्राइवर सहित कुल मिलाकर के 3 लोग थे। वो व्यक्ति ऑटो में सवार हो गया। ये जो ऑटो चालक और इसके साथी लोग थे, ये उसको एक सुनसान जगह पर लेकर के गए और वहाँ उसके साथ मारपीट की और चाकू के बल पर उससे कुछ पैसे और मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा वो जो अंगूठी उसने ज्वेलरी उसने पहन रखी थी वो इनके द्वारा छीन लिए गए। पुलिस के द्वारा मामले में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद इस मामले में पुलिस के द्वारा ये सोहना की टीम के द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों ही सोहना के रहने वाले हैं। तीनों की पहचान इरफान, सोहेल और तीसरी जो महिला जो है उसकी पहचान रुखसाना के रूप में हुई है। ये तीनों ही बेसिकली सोहना के रहने वाले हैं। पुलिस के द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे जो इनके द्वारा CNG ऑटो इस वारदात में प्रयोग किया गया था वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो 2 सोने की अंगूठी इनके द्वारा उस व्यक्ति से चाकू के ऊपर छीनी गई थी वो भी पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर कर ली गई है। क्या इसके अलावा कोई और भी सही घटना की बात है? ये अभी एक्यूज का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चेक कराया गया है, तो उसमें तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस के द्वारा एक विस्तार से जांच की जा रही है और लोगों से अपील करते हैं अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दे और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई हर आरोपी के खिलाफ करती है। तीनों का आपस में संबंध क्या है? ये जो तीनों हैं ये नट कॉलोनी सोहना के एक ही जगह के रहने वाले हैं और इन तीनों के द्वारा एक साजिश के तहत उस शिकायतकर्ता उस पीड़ित को ऑटो में बिठाया गया और बाद में उसको सुनसान जगह पर ले जा करके चाकू के नोक पर उससे सारा सामान छीन लिया गया। ऑटो जो इनके द्वारा घटना प्रयोग किया गया था वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।